Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. We were reading class 9 साइंस. हम लोग क्लास 9 का साइंस पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम क्या है हमारा मोशन एंड इट इज द लेक्चर नंबर 7 और ये लेक्चर नंबर 7 है, 7वां लेक्चर है ये. In today's lecture we will discuss about uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल को फिर हम लोग सोल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सीखने से पहले आप ये सीख लीजिए जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. जो मैंने यहाँ पे लिखा है सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है. अब आप याद रखिए जहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होती है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है. मैंने एक्सेलरेशन का डिफिनेशन पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना. अब आप याद रखिए कि जो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है वो कौन कौन से तरीके से हो सकती है. वेलोसिटी चेंज हमारी कौन कौन से तरीके से हो सकती है मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ. वेलोसिटी चेंज जो है हमारी है वो 3 तरीके से हो सकता है. पहला तरीका क्या हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड. अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड में चेंज होने का मतलब है अगर कोई स्कूटी है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो अपने स्ट्रेट पाथ में चेंज कर रही है, तो मैग्नीट्यूड का जहां पे चेंज होगा वो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है. या फिर अगर कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. आप लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, देन इन दैट केस आल्सो देयर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी. उस केस में भी वेलोसिटी का चेंज होगा. कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तभी वेलोसिटी चेंज होगी, और या अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तभी हमारी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी. और तीसरा कंडीशन दोनों चेंज हो. दोनों चेंज का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो. 3 तरीके से हमारी वेलोसिटी का चेंज हो सकता है. कंडीशन नंबर 1 जब मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन सेम हो, तभी हमारा वेलोसिटी चेंज होगा. कंडीशन नंबर 2 जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन चेंज हो. ठीक है. और कंडीशन नंबर 3 इसमें दोनों चेंज हो, मतलब द पार्टिकल शुड हैव चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है. और हम लोग जो पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके अंदर में मैग्नीट्यूड सेम रहता है. मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. चेंज क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है. अगर किसी भी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके केस में वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, और जहां पे वेलोसिटी का चेंज होगा देयर विल बी एक्सेलरेशन. ये बात पता है कि नहीं पता आपको. अब देखो मैंने इसको समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिया है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है रेक्टेंगल का और एक लिखा है हम लोगों ने हेक्सागोन का. ठीक है. रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है. सपोज कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर पाथ पे दौड़ रहा है. कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो रेक्टेंगुलर पाथ पे रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से. कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहा है तो पूरे रास्ते में उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए. आप देखो अगर ये कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पे खड़ा है, वो दौड़ते हुए यहाँ पे आएगा सेम स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से. जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. बी टू सी आया, फिर यहाँ भी इसको अपने डायरेक्शन को चेंज करनी पड़ेगी. फिर सी से डी आया तो इसको यहाँ भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, और डी से आया यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूमन बीइंग को या एक रनर को जो एक रन कर रहा है रेक्टेंगुलर पाथ पे, उसको अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ रही है, 4 बार चेंज कर रही है. जहां पे डायरेक्शन का चेंज होगा वहां पे वेलोसिटी का चेंज होगा, और वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या है, उसके अंदर में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. सेम केस इसमें है. अगर आप हेक्सन में बोल में देखोगे, यहां से कोई स्टार्ट किया रन करना, यहां से यहां तक स्पीड सेम 30 मीटर पर सेकंड, बट बी से सी आने के लिए उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. फिर उसी तरीके से सी से डी जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, डी से ई आने के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. हेक्सागोन में टोटल जो डायरेक्शन चेंज होगा कितना होगा, 6 होगा. जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे,
या मैं कहूँ जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे उतनी बार उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितने थे? 4 थे। इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 6 हैं। अगर मैं ओक्टागोन की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे? 8 होंगे। तो कहने का मतलब है कि ओक्टागोन में अगर कोई भी रनर सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है तो उसको अपने डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी? 8 बार चेंज करनी पड़ेगी। जहां पर डायरेक्शन का चेंज होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? क्या है कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोगों को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वी नीड एन एक्सेलरेशन, हम लोगों को एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने क्या लिखा है इसकी डिफिनेशन। सर्कुलर मोशन, पहली कंडीशन क्या है कि कंडीशन कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि वो पूरे रास्ते में सेम स्पीड से दौड़ता रहे। मतलब अगर 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो पूरे रास्ते में 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़नी चाहिए। अगर 30 मीटर से दौड़ रहा है तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से पूरे स्पीड को कवर करना चाहिए, पूरे रास्ते को कवर करना चाहिए। मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें एक बात याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन में जो हमारी स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, कांस्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 2, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। जो सर्कुलर मोशन हमारा होता है कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन का चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेटेड मोशन है वो। ठीक है, क्लियर है? और जो टाइम होता है, टाइम फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, और अगर मेरे से पूछा जाए कि एक कप, जैसे कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से दौड़ते दौड़ते दोबारा यहाँ आ जाए, तो टाइम फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, और मैं बोलूँ इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा इसको पूरे एक रेवोल्यूशन में। ठीक है, एक काम क्या करते हैं हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दें। आप चाहो तो लिख लेना इसको। वेलोसिटी चेंज 3 वजह से होती है, मैग्नीट्यूड का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, या दोनों का चेंज होना। ठीक है, आप ये ड्रा कर लेना। और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर पाथ, हेक्सागोन पाथ एज वेल एज ऑक्टागोन पाथ। ठीक है, अब देखो अगर हमसे पूछे टाइम फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, रेक्टेंगुलर पाथ में कोई भी रनर को अपनी डायरेक्शन 4 बार चेंज करनी पड़ती है। जितना नंबर ऑफ कॉर्नर उतनी बार डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैं ऑक्टागोन की बात करूं, ऑक्टागोन में कितनी बार? 8 बार उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अगर मैं हेक्सागोन की बात करूं तो कितनी बार चेंज करनी पड़ती है? 6 बार चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो कि अगर कोई भी पार्टिकल इस पे सर्कुलर मोशन में v स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? v स्पीड से मूव कर रहा है। तो देखो सपोज इस तरीके से मूव कर रहा हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, जिस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना होता है, सर्कुलर पाथ में जिस पॉइंट पे हम लोगों को डायरेक्शन पता करना होता है, उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रा करना होता है। क्या ड्रा करना होता है? टेंजेंट। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट हम लोगों को सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट पढ़ना हम लोगों को आज मैथ में पढ़ना है। जो लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती हो, जो लाइन सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अगर हम लोगों को सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन पता करना होता है तो वी ड्रा ए टेंजेंट। हम लोग टेंजेंट ड्रा कर दिया। जैसे मेरे को इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो। इस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो। जिस पॉइंट पर चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो, हम लोगों को क्या मिल जाएगा? बोलिए, डायरेक्शन मिल जाएगा। सपोज हम मानते हैं इसकी पार्टिकल की स्पीड क्या है? v है। ठीक है, क्या है? स्पीड v मान लिया मैंने। अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप बताओ, हम लोग सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए डिस्टेंस क्या निकालेंगे? वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। r क्या है यहाँ पे? रेडियस। और स्पीड क्या है? v। इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। किसके अंदर में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमसे पूछे कि इसका एग्जांपल बताओ, तो इसका लाइव एग्जांपल मैं बता रहा हूं जो हम लोग विलेज में यूज करते हैं। जैसे एक थ्रेड हमारे पास में, थ्रेड में आप पत्थर को मान दो,
आप पत्थर को रोटेट करते रहो, घुमाते रहो घुमाते रहो। जब आप पत्थर को छोड़ोगे ना तो वो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन मूव करेगा? चाहे तो इधर आएगा, टेंजेंट डायरेक्शन मूव करेगा, अंदर नहीं बाहर की तरफ जाएगा। क्लियर है? और इसका एग्जांपल जो लिखिएगा वो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। मोशन लिख लीजिएगा, पहला एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, पॉइंट नंबर 2 मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और पॉइंट नंबर 3 मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या होगा? मोशन ऑफ सैटेलाइट। अगर हमसे पूछे मोशन ऑफ अर्थ, जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो बताएंगे एक्चुअल पाथ होता है इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब एग के आकार का होता है। वैसे आप क्लास 9 में लिख लो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इसका एग्जांपल होता है मोशन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का जो मोशन होता है वो भी इसका एग्जांपल होता है, और मोशन ऑफ अर्थ। ये 3 एग्जांपल अपनी कॉपी पे लिख लो, फिर हम लोग इसके ऊपर में एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एग्जांपल क्या है। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 7 मीटर, उसका रेडियस दिया हुआ हम लोगों को 7 मीटर, विथ कांस्टेंट स्पीड। जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। इफ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड, अगर उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड, जिसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। देखो ये हमारा सर्कुलर पाथ है, इसका हमें रेडियस दिया हुआ है कितना? 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बोला क्या है, इसको जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, जब ये इस तरीके से मूव करता है, घूमता रहता है, जब दोबारा यहाँ पे आता है तो इसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है? 4 सेकंड का टाइम लगता है। हमसे पूछा फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। आप फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सरकमफ्रेंस वाले में? सर्किल में सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस हमारा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में टी। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली होती है हमारी 22/7, और रेडियस कितना है? 7, और टाइम कितना है? 4। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और 2 से कटे कितने मार्क? 11 मार्क। तो हमारा स्पीड कितना आ गया? 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इस तरीके से समटाइम्स हमसे स्पीड पूछ लेगा, समटाइम्स हमसे टाइम पूछ लेगा। आप इस फार्मूले पे इजी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको याद रखनी है एक बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा कैसा सर्कुलर मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी, हमेशा डायरेक्शन चेंज करेगा। और सर्कुलर पाथ में जो हमारा डायरेक्शन चेंज होता है वो इनफाइनाइट टाइम्स होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट टाइम्स होता है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में। वी विल रीड दिस इन डिटेल इन क्लास 11। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि जो इनवर्ट की तरफ फोर्स लगती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और अलग अलग फोर्स हमारी अप्लाई होती है। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो, और आपका होमवर्क इसमें क्या है? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आप बना लीजिएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको फर्स्ट क्वेश्चन को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आके उसका आंसर सोल्व कीजिएगा, आंसर को बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।